तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ का अवकलन। अवकलन में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सवाल है जो कि दिया गया है एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की घात एक्स और प्लस में एक्स की घात वन प्लस वन अपॉन एक्स। इसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे, तो हो जाएगा y बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की घात एक्स प्लस में एक्स की घात वन प्लस वन अपॉन में एक्स। मैंने इसको y मान लिया। अब ये y1 मान लेंगे तथा इसको हम y2 मान लेंगे। तो ये y1 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की घात एक्स, ये हो जाएगा। और y2 मान लेंगे एक्स की घात वन प्लस वन अपॉन में एक्स। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, y1 बराबर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे हमको ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx हमको ज्ञात करना है। तो dy अपॉन dx हमको ज्ञात करने के लिए, dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए हमको dy1 अपॉन dx ज्ञात करना है और प्लस में dy2 अपॉन dx ज्ञात करना है। तब ये फाइनल dy अपॉन dx आएगा। तो आइए हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। सबसे पहले हम y1 का अवकलन करेंगे। समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 दिया गया है y1 बराबर x प्लस वन अपॉन x की पावर x, ये दिया गया है। तो y1 बराबर x प्लस वन अपॉन x की घात x, ये दिया गया है। इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसकी जो है घात दी है, तो घात को हमको सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ता है। तो हम इसमें लॉग लेंगे पहले। तो आइए देखते हैं लॉग लेने पर। तो हो जाएगा लॉग y1 बराबर लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स की घात में x, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे log n की पावर जो n होता है उसका फार्मूला होता है n log में m, n log में m। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा log y1 बराबर, तो ये हो जाएगा x और log m, यानी log में x प्लस वन अपान में x, ये आ गया। अब आगे आइए देखते हैं। आगे हम अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो log y का अवकलन जो हो जाएगा, log y1 यहाँ पर दिया गया है तो हो जाएगा वन अपान y1 dy1 अपान में dx, ये हो जाएगा। अब x इंटू में log x प्लस वन अपान x, यानी u इंटू v का फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। तो u और इंटू v का जो फार्मूला होता है वो होता है u को रोककर d अपान dx, v का अवकलन प्लस में v को रोकेंगे हम और u का अवकलन करेंगे du अपान में dx, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो log y1 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको u के स्थान पर यहाँ पर है x को रोकेंगे d अपान dx और v के स्थान पर है log x प्लस वन अपान में x, तो log x प्लस वन अपान में x इसका अवकलन करेंगे। अब हम log x प्लस वन अपान में x को रोकेंगे, यानी हमने u को रोक दिया। अब u को रोका तो हमें v का अवकलन करना है d अपान dx और में x हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा वन अपान y1 dy1 अपान में dx बराबर x
और जो log x का अवकलन होता है 1/x। तो x के स्थान पर यहाँ पर है x प्लस 1/x, तो यानी 1/x प्लस 1/x ये हो जाएगा। अब फिर अवकलन करेंगे d/dx, x प्लस 1/x का अवकलन करेंगे। अब फिर प्लस में ये log x प्लस 1/x ऐसे ही रहेगा, log x प्लस 1/x ऐसे ही रहेगा। और d/dx x का अवकलन जो होता है 1 होता है, तो 1 से गुणा कराएंगे तो वही आंसर आएगा। अब हम आगे देखते हैं 1/y1 dy1 dx x प्लस 1/x। अब d/dx x का हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x, यानी यहाँ पर x इनवर्स का अवकलन ज्ञात करना है। तो x इनवर्स का आइए हम अवकलन ज्ञात करते हैं पहले। तो 1/x दिया गया है, तो ये जो बटे से नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो माइनस में इनकी घात हो जाएगी, तो x इनवर्स हो जाएगा। अब जो अवकलन का फार्मूला होता है, यानी x की पावर n का फार्मूला होता है n s के घात n माइनस में 1। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो x की घात n के स्थान पर यहाँ पर है -1, तो ये -1 n के स्थान पर हो जाएगा पूरे, और x की -1 और ये -1, ये माइनस का एक -1 और -1 हो जाएगा -2, तो ये x की घात -2 हो जाएगा। अब ये x की घात -2 है, तो इसको हम बटे में लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x की घात 2। ये हमको यानी x 1/x का अवकलन प्राप्त हुआ, तो ये प्लस के स्थान पर यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/x², ये हो जाएगा इसका। अब ये प्लस में log x प्लस 1/x हो जाएगा। अब ये y1 जो है बटे में है इधर, तो उधर जाएगा तो ये पूरे में गुणा करेगा, तो पूरे में गुणा करेगा तो dy1/dx बराबर आ जाएगा, y1 पूरे में गुणा करेगा x प्लस 1/x और इंटू में 1 माइनस 1/x² और प्लस में log x प्लस 1/x ये हो जाएगा। अब y1 के स्थान पर y1 का हम मान रख देंगे, तो y1 का यहाँ पर मान है x प्लस 1/x की घात x, तो हो जाएगा x प्लस 1/x की घात x यहाँ पर पहले रहेगा, और x प्लस 1/x ये हो जाएगा, और इंटू में 1 माइनस 1/x² प्लस में log x प्लस 1/x। ये हमको प्राप्त क्या हुआ dy1/dx, dy1/dx ये हमको पूरा प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा dy1/dx हमको प्राप्त हुआ। हमको ज्ञात क्या करना है dy/dx ज्ञात करना है, तो अब देखते हैं आगे हम। तो dy1/dx हमको प्राप्त हुआ है। अब हम ज्ञात करेंगे dy2/dx2। तो y2 का मान समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या था, y2 बराबर में s की घात 1 प्लस 1/x, ये समीकरण नंबर 2 था। अब dy2 में हमको dx ज्ञात करना है, तो इसकी घात में है एक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको log लेना पड़ेगा, तो log दोनों पक्षों में log लेंगे, तो ये हो जाएगा log y2 बराबर में log s की पावर 1 प्लस 1/x। अब log m की पावर n, यानी
ये सूत्र होता है n log m, तो n के स्थान पर यहाँ पर है 1 प्लस 1 अपान में x हो जाएगा और इंटू में log x हो जाएगा और log y2, ये log y2। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन इसका करेंगे, x के सापेक्ष हम अवकलन इसका ज्ञात करेंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log y2 का हो जाएगा 1 अपान में y2 dy2 अपान में dx बराबर में फर्स्ट इंटू ए सेकंड हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, u और इंटू में v का यहाँ पर फार्मूला लगे। तो u इंटू v का फार्मूला जो होता है u को रोककर v का अवकलन और प्लस में v को रोककर u का अवकलन। अब इससे ज्ञात करेंगे हम इस फार्मूले से। तो u के स्थान पर यहाँ पर है 1 प्लस 1 अपान में x, इसको रोकेंगे और d अपान dx log x का अवकलन ज्ञात करेंगे और प्लस में log x को रोकेंगे, d अपान dx 1 प्लस 1 अपान में x का अवकलन ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करेंगे 1 अपान में y2 dy2 अपान में dx बराबर 1 प्लस 1 अपान में x। log x का जो अवकलन होता है 1 अपान में x होता है, तो इंटू में 1 अपान में x तो यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में ये जो प्लस में ये log x हो जाएगा, log x और d अपान dx 1 प्लस 1 अपान में x। तो 1 का जो अवकलन होता है वो होता है 0, तो गुणा करेगा 0 प्लस में 1 अपान x का हमने ज्ञात किया, 1 अपान x का अवकलन यहाँ पर ज्ञात किया, माइनस का 1 अपान में x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 1 अपान में x स्क्वायर। ये हमको 1 अपान में y2 dy2 अपान में dx बराबर में 1 प्लस 1 अपान में x गुणे 1 अपान में x प्लस में log x इंटू में माइनस का 1 अपान में x स्क्वायर। अब 1 अपान में y2 dy2 अपान में dx बराबर ये 1 अपान x और 1 प्लस में 1 अपान x प्लस में प्लस नहीं, ये माइनस से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो log x अपान में x स्क्वायर ये यहाँ पर हो जाएगा। अब y2 यहाँ पर भाग कर रहा हो जाएगा, गुणा करेगा तो dy2 अपान में dx बराबर y2 1 अपान में x 1 प्लस 1 अपान में x माइनस में log x अपान में x स्क्वायर। तो y2 का हम यहाँ पर मान रख देंगे, y2 का मान है dy2 अपान में dx, y2 का मान है x की घात 1 प्लस 1 अपान में x, ये मैंने मान रख दिया 1 अपान में x 1 प्लस 1 अपान में x माइनस में log x अपान में x स्क्वायर, ये हो जाएगा dy2 अपान में dx। तो मैंने dy1 अपान में dx ज्ञात किया और dy2 अपान में dx ज्ञात किया, हमको ज्ञात क्या करना था dy अपान में dx। तो dy अपान में dx हमको ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, dy1 अपान में dx और dy2 अपान में dx दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे पहले। ये समीकरण नंबर मैंने 3 मान लिया, यहाँ पर ये समीकरण नंबर मैंने मान लिया 4। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो 3 व 4 से देखेंगे तो dy अपान में dx बराबर होगा dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान में dx। तो dy1 अपान में dx का मान ये है और dy2 अपान में dx का मान ये है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये dy अपान dx हमको प्राप्त हो जाएगा। तो dy1 अपान में dx का मान है x प्लस 1 अपान x की घात x
ब्रैकेट में एक्स अपान एक्स प्लस वन अपान में एक्स गुणे में माइनस का वन माइनस वन अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग एक्स प्लस वन अपान में एक्स ये और प्लस में लॉग डी वाई टू अपान में डी एक्स का हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स की पावर वन प्लस वन अपान में एक्स और ब्रैकेट में वन अपान में एक्स वन प्लस वन अपान में एक्स माइनस में लॉग एक्स की एक्स अपान में एक्स स्क्वायर। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा।